कर लिया हमने क्रमनिम्न और शास्त्रीय। अब तत्समक अवयव ज्ञात कर रहा हूँ भाई सेकंड भाग। तो देखो तत्समक अवयव, अब की बार e का मान निकालना भी। तत्समक अवयव को किससे दर्शा रहे थे? e से। तो e का मान निकालना, तो तत्समक की परिभाषा बताओ क्या थी? a स्टार e बराबर क्या था? a स्टार e बराबर a। तत्समक की यही परिभाषा थी ना। तो यहाँ देखो जो स्टार से पहले का मान है वो तो है a और स्टार के बाद का मान है वो है b। तत्समक e तो ज्ञात करना है। तो बताओ स्टार से पहले तो a है, स्टार के बाद में b है। यहाँ ये संक्रिया लगाओ ना, a स्टार b। तो उत्तर बताओ कितना आएगा? a b की जगह बताओ कितना मान रखूंगा? e। ये आसान से काम है। और बीच में चिन्ह माइनस का। और बताओ ए बी माइनस ए। शाबाश भाई। बताओ दाई साइड में भी a है, बाई साइड में भी a है, तो a से a कैंसिल। इन दोनों में बताओ क्या कॉमन आएगा? e कॉमन आएगा, तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा a। तो बताओ भाई e का मान निकालना है, तो 1/a को भाग में भेज दो ना, तो कितना मान आ गया भाई? 0। तो e का मान बताओ कितना आ गया? 0। तो तत्समक अवयव बताओ कितना आ गया? 0। 0 बताओ r में विद्यमान होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया भाई तत्समक अवयव। अब अगला भाग देखो भी, स्टार के सापेक्ष व्युत्क्रमण या प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रतिलोम अवयव। तो प्रतिलोम की परिभाषा क्या बताई थी बताओ? कि यदि दो अवयवों की संक्रिया करवाएं तो तत्समक प्राप्त हो। यदि दो अवयवों की संक्रिया करवाएं तो तत्समक प्राप्त हो। यानी a स्टार b, तो तत्समक कितना है? a स्टार b, तो तत्समक कितना है? e। तो तत्समक बताओ, हमें क्या करना? तत्समक कितना है? कितना है तत्समक? 0। तो यहाँ 0 रख देंगे ना। इन दोनों के बीच में संक्रिया बताओ, प्रश्न में दे रखी है, मान उठाए। तो a प्लस b और माइनस का ए बी बराबर है 0। बताओ यहाँ की इसके वैल्यू निकालनी है b की। प्रतिलोम b तो है, तो b की वैल्यू निकालनी, तो a प्लस इन दोनों पदों में बताओ क्या कॉमन ले लिया? b। तो 1 माइनस a। b की वैल्यू निकालनी, तो बताओ ये a दाई साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो b 1 माइनस a बराबर माइनस का a। बताओ भाई गुणा में संख्या भाग में जाएगी ना, तो माइनस a बटा 1 माइनस a। ये माइनस चिन्ह बताओ नीचे वाले की चिन्ह चेंज कर देगा भाई। a तो हो जाएगा प्लस का और 1 हो जाएगा माइनस का। बताओ प्रतिलोम कितना आ गया? a बटा a माइनस a। बिलोंग किस में करेगा? r में। क्यों? जैसे 5 रखें तो 5/5 माइनस 1 5/4 वास्तविक संख्या है ना। कुछ भी रख के देख लो, सिवाय कितने के? एक के। प्रश्न में कह रहा कि 1 नहीं कर सकते, क्योंकि 1 रखते तो अनंत हो जाता भाई। ठीक है। तो बताओ प्रतिलोम a बटा a माइनस 1 और तत्समक कितना आया? 0। तो देखो यहाँ से एक बात निकल के आई है, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना कि जब भी हमें प्रतिलोम ज्ञात करना पड़ेगा, जब भी हमें प्रतिलोम ज्ञात करना पड़ेगा, तो किसकी आवश्यकता होगी बताओ भाई? e की। e क्या है? तत्समक। बिना तत्समक के प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है। जिस भी प्रश्न में प्रतिलोम ज्ञात करना पड़ेगा तो उससे पहले क्या ज्ञात करेंगे बताओ? तत्समक। क्यों? क्योंकि प्रतिलोम की परिभाषा में तत्समक अवयव आता है। प्रतिलोम की परिभाषा में तत्समक अवयव आता है। दाईं साइड में यहाँ वैल्यू तो चाहिए। तो जब भी प्रश्न में प्रतिलोम निकालेंगे तो बताओ क्या ज्ञात करना पड़ेगा? तत्समक। क्योंकि ई की वैल्यू किस में चाहिए भाई? प्रतिलोम में चाहिए। बंद कर दीजिए। एग्जाम्पल संख्या 12 है कि जो सेट S दे रखा है वो कर्मित घटक के रूप में AB दे रखा है। AB बिलोंग टू R। A 0 के बराबर नहीं है। और बताओ संक्रिया क्या दे रखी है? कर्मित घटक के रूप में संक्रिया दे रखी है AB स्टार CD बराबर A को किससे गुणा किया है? C से, कोमा B को किससे गुणा किया है? C से। उसमें क्या जोड़ा है भाई? B जोड़ा है। तो वो जो 11 का एग्जांपल है वो मान पूछे कि स्टार का क्रमनिम्न और शास्त्रीय की क्या करें? जांच। और तत्समक अवयव ज्ञात करें और प्रतिलोम अवयव ज्ञात करें। वो मान पूछे भाई, केवल क्या चेंज की है? संक्रिया। तो सबसे पहले देखो हम क्रमनिम्नता की जांच कर रहे हैं। क्रमनिम्नता, तो क्रमनिम्नता में बताओ हमें क्या सिद्ध करना है? a स्टार b, b स्टार a।
लेकिन इस प्रश्न में देखो यहाँ एक अवयव न होकर क्या है भाई, कर्मित युग्म। एक अवयव न होकर क्या है भाई, कर्मित युग्म। तो पहला जो मान है ना वो भी किस में लेना पड़ेगा, कर्मित युग्म में, और जो दूसरा मान है वो भी किस में लेना पड़ेगा, कर्मित युग्म में। बात आ गई समझ में कि जो पहला मान है वो भी कर्मित युग्म के रूप में है, और जो स्टार के बाद में जो दूसरा मान है वो भी किस में है, कर्मित युग्म के रूप में। तो यहाँ भी बताओ किस में लेने पड़ेंगे, कर्मित युग्म के रूप में। तो बताओ आप क्या क्या लिखो इसकी जगह, बताओ ए जो प्रश्न में दे रखा वही तो लेंगे, ए बी स्टार सी डी, ए बी स्टार सी डी। बताओ इसके बराबर क्या सिद्ध करूंगा, इसको पहले लिख दो इसको बाद में, तो सी डी स्टार ए बी। कोई कंफ्यूज नहीं है ना भाई। अवयव न लेकर कर्मित युग्म है, तो बताओ प्रश्न में कर्मित युग्म दे रखे तो उनकी स्थानीय तो चेंज करे हैं। तो बाई साइड तो ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी कर्मित घटक के रूप में, और दाई साइड में कर्मित घटक के रूप में, यानी जो बाद में आया वो तो पहले लिख दिया, पहले वाला बाद में लिख दिया। ये बात सिद्ध करनी है भाई, इसकी जांच करनी है कि कर्मित में होगा या नहीं होगा। तो बताओ एलएचएस साइड क्या लोगे, हाँ ए बी स्टार सी डी स्टार सी डी। बताओ भाई आगे दे रखा है एस सी और बी सी प्लस बी, समीकरण नंबर 1। आरएचएस सी डी तो आ जाएगा पहले और ए बी आ जाएगा बाद में। अब की बार बिल्कुल ध्यान देने लायक बात है भाई। बताओ यहाँ पहले को पहले से गुणा करके लिख रखा है ना, तो यहाँ बताओ पहले को पहले से गुणा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सी ए। सेकंड को पहले से गुणा कर रखा है डी ए, सेकंड को पहले से गुणा कर रखा है, उसमें क्या जोड़ा है भाई, चौथा मान। तो चौथा मान यहाँ क्या है भाई, बी। चौथा मान क्या है यहाँ। बताओ समीकरण नंबर 1 और 2 सेम है क्या, नहीं है ना। ये दोनों मान तो सेम है, लेकिन जो कर्मित घटक में जो सेकंड अवयव आया वो सेम नहीं है ना। तो समीकरण नंबर 1 नॉट इक्वल टू समीकरण नंबर 2। अतः ए बी स्टार सी डी नॉट इक्वल टू सी डी स्टार, अतः स्टार कर्मित में नहीं है। कर्मित घटक के रूप में प्रश्न था तो कर्मित घटक के रूप में कर लिया, कर्मित में नहीं है। सेकंड भाग देखो, साचरी था भाई। मेरे को एक बात बताओ, साचरी में 3 अवयव ले रहे थे ना, ए बी सी, तो यहाँ 3 कर्मित घटक लेंगे। क्या लेंगे, 3 कर्मित घटक। जैसे ए और बी 2 अवयव थे तो प्रश्न में 2 कर्मित घटक दे रखे थे। तो बताओ अब की बार 3 अवयव के लिए साचरी है, तो साचरी के लिए 3 क्या लेंगे, कर्मित घटक। तो साचरी बताओ ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी, 3 कर्मित घटक ले लेना। तो पहला कर्मित घटक तो ये, दूसरा कर्मित घटक ये, और तीसरा ई और एफ ले लो भाई। क्रम वाइज ही है, ए बी सी डी ई एफ। तो बताओ मेरे को यहाँ ए बी पहला कर्मित घटक ले लिया, उसके साथ संक्रिया करवाऊंगा दूसरे कर्मित घटक की। बताओ भाई सी डी, और बताओ तीसरा कर्मित घटक क्या मान लिया, ई और एफ। ई और एफ। दाईं साइड में बताओ पहला कर्मित घटक ए बी स्टार। बताओ दूसरा कर्मित घटक क्या था, सी डी, और तीसरा कर्मित घटक बता दो भाई, ई और एफ। ये बात सिद्ध करनी है, ये बात बता दो भाई, समझ में आ गई क्या, आ गई होगी। कर्मित घटक के रूप में है तो ए किसका पहला कर्मित घटक, बी किसका दूसरा कर्मित घटक, और सी किसका तीसरा कर्मित घटक। यह बताओ ए किसका, ए बी पहला कर्मित घटक स्टार, बी किसका दूसरा कर्मित घटक सी डी, और सी किसका तीसरा कर्मित घटक ए एफ। अब बताओ एलएचएस साइड लेके चलेंगे भाई। की जांच कर ली, अब हम जांच कर रहे हैं साचरीयता की। तो साचरीयता की जांच कर रहे हैं तो बताओ एलएचएस साइड लेंगे और आरएचएस साइड लेंगे। यदि एलएचएस साइड का आरएचएस साइड के बराबर माना जाएगा तो साचरीय है, अन्यथा साचरीय नहीं है। तो जो एलएचएस साइड लेके चल रहे हैं तो उसमें बताओ आप कि ए बी
स्टार सी डी और स्टार ई है। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, ये प्रश्न में दे रखा है, इसका उत्तर कितना आएगा? पहले को पहले से गुणा करके लिखूं, कॉमा दूसरे को पहले से गुणा करके आखिरी जोड़ दूं, ये तो लिखूंगा। तो बताओ भाई, ए सी बी सी प्लस बी, ये प्रश्न में दे रखा था भाई, वो क्यों संक्रिया लगाई है? बताओ स्टार स्टार। अब यहां ध्यान करना भाई, मेरे को एक बात बताओ, पहला क्रमिक घटक ये हो गया, बीच में स्टार सम, देखो भाई पहला क्रमिक घटक ये हो गया और बीच में स्टार और दूसरा क्रमिक घटक ये हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये टोटल वैल्यू है ना, ये तो है ए की और ये वैल्यू किसकी बताओ भाई? बी की। स्टार ये जो ई है ये किसकी वैल्यू है भाई? सी की। और ये जो एफ है ये किसकी वैल्यू है भाई? बी। जो ऊपर जो संख्या दे रखी है उसमें ए बी सी डी मैंने ये वैल्यू रखूंगा भाई वहां। आगे बात समझ में तो रखो भाई, बताओ बराबर ए की वैल्यू क्या रखूं बताओ? सी की वैल्यू क्या रखूं बताओ? ई। आगे बात समझ में, बीच में कॉमा। बताओ बी की वैल्यू क्या रखूंगा यहाँ? बी सी प्लस डी। उसको किससे गुणा करूंगा? सी से, ई से गुणा करूंगा और प्लस में डी एफ, प्लस में डी की जगह क्या लिखूंगा? एफ। तो प्लस में एफ। बता दो ये बात सुनना भी कोई दिक्कत नहीं। तो ए सी ई अंदर गुणा करो भाई, बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ, समीकरण नंबर 3। एलएचएस साइड आ गई भाई। आरएचएस साइड देखो, आरएचएस साइड है ए बी स्टार सी डी स्टार। यहाँ बता दो भाई, जो कोष्टक में जो सेकंड में यहाँ से क्रिया लगेगी तो ये मान तो है ए का और ये मान है बी का और ये मान है सी का और ये मान है डी का। प्रश्न में यही तो है, दाई साइड में यही पर तो संक्रिया लगेगी। तो बताओ भाई ए बी, ये मान ध्यान से बताना भाई। बताओ पहले को पहले से गुणा करके लिखो ना, तो पहले को पहले से गुणा करके लिखो सी ई, बीच में कॉमा। बताओ सेकंड को पहले से गुणा करो ना, डी ई और आखिरी जोड़ दो। यहाँ बताओ भाई, ये तो ए स्टार से पहले का और ये बी और ये टोटल सी और ये टोटल है डी। तो प्रश्न में दे रखा उस हिसाब से लिखो ना। तो पहले को पहले से गुणा करो भाई, ए को सी ई से गुणा करूंगा, ए सी ई कॉमा का चिन्ह। सेकंड मान को पहले से गुणा करूंगा तो बताओ बी सी ई, बी सी ई और आगे बताओ ये बीच में चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। और आखिरी जोड़ दो ना, आगे मान ये है भाई डी ई प्लस एफ, समीकरण नंबर 3 और 4 शायद सेम है ना। ए सी ई बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ, समीकरण नंबर 3 4 बराबर हो गई। इसका मतलब क्या होगा भाई? शास्त्रीय नियम लागू है। अतः समीकरण नंबर 3 और 4 से, अतः समीकरण नंबर 3 व 4 से एलएचएस बराबर आरएचएस स्टार शास्त्रीय नियम का पालन करते। स्टार शास्त्रीय द्विआधारी संक्रिया शास्त्रीय, क्रम इनमें नहीं थी लेकिन शास्त्रीय है। अब हमें तत्समक ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? तत्समक और तत्समक के बाद में प्रतिलोम। तो बताओ भाई तत्समक अवयव, तत्समक की डेफिनेशन बताओ। ई अवयव को तो तत्समक बोलते हैं। तो ए स्टार ई बराबर ए, लेकिन यहाँ कर्मित घटक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? कर्मित घटक। कर्मित घटक। तो बताओ ए की जगह पहला कर्मित घटक कितना लूंगा? ए बी और स्टार ई का मान ज्ञात करना ना। ई का मान ज्ञात करना मतलब कर्मित घटक लेके चलूंगा यहाँ एक्स और वाई। बात दिमाग में आ गई ना कि ए की जगह कर्मित घटक है तो ई की जगह भी क्या आएगा? कर्मित घटक ही आएगा भाई। बताओ उत्तर कितना आएगा? ए मतलब पहला कर्मित घटक कितना आएगा? ए बी। और कंफ्यूज नहीं है ना?
भाई कर्मित घटक के रूप में प्रश्न है तो एक इसका पहला कर्मित घटक कितना जाएगा है ए बी, तो तत्समक भी तो कर्मित घटक में प्राप्त होगा, तो कितना ले लिया एक्स वाई, ई कितना ले लिया एक्स वाई, कर्मित घटक के रूप में प्रश्न दे रखा है इसलिए लिया है अभी। बराबर में बताओ संकीर्ण लगाने पर ए प्राप्त होता है ना, तो पहला यहाँ कितना है ए बी, यदि इसके साथ संकीर्ण लगाएं तो कितना प्राप्त होगा भाई ए बी। यहाँ संकीर्ण लगाएं, ये मान तो ए, ये बी और ये सी और ये डी, ये मान सी और ये मान डी और ये ए है और ये बी है। बताओ भाई प्रश्न के हिसाब से संख्या लगाओ, पहले को तीसरे से गुणा करो तो बताओ भाई एक्स कितना आ गया एक्स, कोमा दूसरे को पहले से गुणा करो और आखिरी मान जोड़ दो ना बराबर है। यदि एक्स वाई बराबर जैसे 1 3 होता तो कर्मित घटक में बताओ पहला मान पहले के बराबर दूसरा मान दूसरे के, ये तो बात होती है। तो यहाँ बताओ भाई तुलना करने पर पहला मान पहले मान के बराबर होगा ना, तो बताओ ए एक्स इक्वल टू ए गुणा में संख्या भाग में संख्या, भाग में जाएगा एक कट जाएगा भाई, तो बताओ एक्स का मान कितना आ गया एक। यहाँ बताओ भाई बी एक्स प्लस वाई बराबर में कितना है भाई बी, एक्स का मान एक रख दो ना यहाँ, एक्स का मान एक रखोगे तो बताओ बी गुणा एक बी प्लस वाई बराबर बी, दोनों साइड में बी से बी कैंसिल, वाई बराबर कितना आ गया भाई जीरो, वाई बराबर कितना आ गया जीरो। तो बताओ भाई x का मान 1 आ गया, y का मान 0 आ गया, तो तत्समक x y तो माना था, तो तत्समक बताओ कितना आ गया, तत्समक e इक्वल टू 1,0 1,0 प्रतिलोम ज्ञात करो ना, तो आगे करेंगे प्रतिलोम।